हो सकता है नीतीश जी ईमानदारी इस प्रयास कर रहे हो सकता है नीतीश जी ईमानदारी में कहीं कोई कमी कर दें। अब रह गया कि जैसे आपने कहा कि नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो उन पर एक खतरा और है। उनका जो आचरण रहा है, कल वो 15 को 20 MP रहे और 20 MP से सरकार बनने की बात हो जाए, क्योंकि एक तरफ नीतीश जी भी अपनी लेकिन कर्नाटक की जनता ने बता दिया जी कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन में नहीं जाइएगा तो JDS का हाल होगा। महागठबंधन एक रहेगी या सर तीसरा गुट भी बनेगा? ये तो राजनीति में है, महागठबंधन एक रहेगा, टूट जाएगा, ये तो वक्त की बात है। तो मैंने जितना राहुल जी को अध्ययन किया है, राहुल जी कहीं से प्राइम मिनिस्टर को मिलवा नहीं। हम बजरंग बली को थोड़ा आतंकवादी मानते हैं। बजरंग दल क्या है? बीजेपी का कोई है। सर, कर्नाटक के चुनाव को आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? कर्नाटक का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं रह गया था। विगत राम मंदिर आंदोलन के बाद और खास करके कमंडल मंडल की जो राजनीति चली हिंदुस्तान में, जिसका परिणाम हुआ कि भारत का लोकतंत्र जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार चुनी जाती थी, तो जनता धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। जनता के जगह पर धार्मिक कट्टरवाद, जातीयता के रूप में जनता का ट्रांसफर हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना करने वाली पार्टी कांग्रेस कमजोर हुई और संपूर्ण समाज में तनाव और घृणा की राजनीति करके हिंदुत्व के नाम पर, जातीयता के नाम पर समाज को बुरी तरह से बांटा गया। और इसकी आड़ में संवैधानिक जितनी संस्थाएं थी, उस पर वर्तमान जो सत्ता में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी का और अमित शाह जी का, इन दोनों ने अपने कार्यकलाप से और गोदी मीडिया के सहयोग से जनता का ध्यान भटकाए रखा और धीरे धीरे सारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते चले गए और अपने मुट्ठी में करते चले गए और उसका दुरुपयोग करने लगे अपने विपक्षियों को। विपक्ष के जितने नेता थे उनके खिलाफ रोज ED, CBI, कहीं तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन वातावरण में मीडिया और सरकार ने माहौल हिंदू मुस्लिम करके देश में खराब बनाया हुआ था। हम बजरंग बली को थोड़ा आतंकवादी मानते हैं। बजरंग दल क्या है? बीजेपी का कोई है। बजरंग दल का काम है कि रामनवमी के जुलूस में भाला तलवार लेके मस्जिद पर चढ़ जाएंगे, झंडा फहरा दीजिए। ये बजरंग बली का काम है। बजरंग बली थे राम काज करने को आतुर। ये राम काज है। किसी दूसरे धर्म के लोगों के उसकी आस्था को आप उसको अपमानित कीजिए, उसके साथ मॉब लिंचिंग कीजिए। सर जब मुहर्रम होता है तो मुस्लिम लोग तजिया निकालते हैं और उनके पूर्वज जहां हमारे हिंदू समाज में, हिंदू के टोले में, मोहल्ले में आते थे, वो अभी भी आते हैं और उनके हाथ में भी लाठी फरसा होता है और वो अपने कला को प्रदर्शन करते हैं। हम लोग सम्मान करते हैं सर। और हमारे हिंदू समाज का अगर आदमी ठीक है रामनवमी में जाता है, अगर पद यात्रा, शोभा यात्रा निकाल रही है, तो क्या हम उसके धर्म को हनन कर रहे हैं सर? अच्छा, क्या या रूप देना सर सही है? रामनवमी क्या हिंदुस्तान में इधर 8-10 साल से मनाया जा रहा है। रामनवमी में भी अखाड़ा चलता था। उसी तरह जैसे मुहर्रम में लोग लड़वाड़ी बांधते थे और कला का प्रदर्शन करते थे, तो बजरंग दल अखाड़ा था उस समय भी, और हर अखाड़े के लोग उसमें भी प्रदर्शन करते थे। और उसमें खूबी ये थी कि हिंदू मुसलमान दोनों लाठी बांधते थे, दोनों में, मुहर्रम में भी। अब मुस्लिम लोग नफरत क्यों? नहीं, नफरत इसलिए नहीं करते हैं कि आप जाके उसके मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं। जहाँ नहीं करते वहाँ भी, जहाँ नहीं करते वहाँ भी नफरत करते हैं। कहाँ नफरत होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। नहीं होता है। नफरत करते हैं सर। और जहाँ मस्जिद की बातें करती है और जब सब जमीन पर सच्चाई आती है, वो बातें अलग है। तो इस 8-9 साल से ये परंपरा, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से रामनवमी और या मुहर्रम पर बवाल का काम शुरू कराया गया। राजनीतिक षड्यंत्र है। चलिए हम आते हैं फिर सर कर्नाटक चुनाव के बाद
बिहार कांग्रेस कितना मजबूत होगी आप लोगों के अंदर? जो सुनने में आता है कि बिहार में भी कांग्रेस दो धड़े में बटे हुए हैं, क्या दोनों एकजुट होकर 2024 और 25 के चुनाव में केंद्र और बिहार की सरकार बनाने में अपना योगदान देगी? कांग्रेस दो घड़ा में बटा हुआ है, आप हमको बता सकते हैं कौन कौन घड़ा है? सर कल भी 2 बार जुलूस बेगूसराय में भी निकले, हाँ। और एक धरे में दूसरे धरे के कुछ लोग नहीं थे और दूसरे धरे में पहले धरे के लोग नहीं थे। सर कल का जो कार्यक्रम था जी, वो सीधा सीधी था, जो लोग अपने स्तर पर जैसे सुने तो जश्न मनाया। हमारे यहाँ भी पटाखा फूटा ट्रैफिक चौक पर, हमारे यहाँ भी मिठाई बटा। लोगों ने सर कैमरे में कैद की है तस्वीरों को, हाँ। जिसमें हमने उस चीज को देखा है। ठीक है, हमरे कैमरे में भी कैद है जिसमें हम हैं, सार्वजनिक नहीं है। हमरे नजदीक भी कांग्रेसी है। चलिए सर एक क्वेश्चन लेते हैं कि कर्नाटक तो सिर्फ एक राज्य का चुनाव है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव तो पूरे देश का है। क्या लगता है कि अब आप लोग पूर्ण रूप से राहुल गांधी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे और उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा सर? जहाँ तक हमसे आप पूछते हैं तो मैंने जितना राहुल जी को अध्ययन किया है, राहुल जी कहीं से प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार नहीं, और प्राइम मिनिस्टर भारत के लोकतंत्र में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसके जो 545 सदस्य होते हैं उसके बहुमत दल का नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। न उसके लिए वोट कर, हमरे वोट से प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसलिए राहुल जी कांग्रेस की उस परंपरा से आए हैं जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंदुस्तान में लाया। ये कहना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है देश में। उनके नेतृत्व में पहले आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री का चुनाव इस देश में हुआ ही नहीं कभी। प्रधानमंत्री का चुनाव करता है पार्लियामेंट्री। मेरे कहने का यह है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करके कांग्रेस तब लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। मेरा प्रश्न ये है। ऐसा और लोकतांत्रिक काम कांग्रेस तो कभी नहीं करती है। कभी इंदिरा जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए घोषित करके हम लोग चुनाव नहीं लड़े। ये तो संविधान के विरुद्ध बात है। महागठबंधन एक रहेगी या सर तीसरा गुट भी बनेगा? ये तो राजनीति है, महागठबंधन एक रहेगा, टूट जाएगा, ये तो वक्त की बात है। प्रयास लोग रखे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश जी भी अपनी लेकिन सरकार बना रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने बता दिया जी कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन में नहीं जाइएगा तो जेडीएस का हाल होगा। तो नीतीश जी जो यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने संदेश दे दिया देश भर के गठबंधन के नेताओं सतर्क हो जाइए कि आपको अगर विपक्ष की राजनीति में भी जिंदा रहना है, मोदी जैसे तानाशाह से लड़ना है, संविधान को बचाना है, तो आपको राहुल गांधी के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री को बनिए, नेतृत्व राहुल गांधी का हो। जनता नेता मान रही है राहुल गांधी को, जनता को जगाया है राहुल गांधी ने। उसका लाभ अगर महागठबंधन के नेताओं को लेना है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं से पूछ के, उन्हीं से बात करके, आज नीतीश जी हो जो लोग प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं गठबंधन की एकता को, वो सारे लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, खड़गे जी से बात करके कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये था कि बीच में जदयू और राजद दोनों ये कहा कि नीतीश जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें वो गुण है। और इसके बाद नीतीश जी भले सोशल मीडिया पर और मीडिया में कहते रहे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन राज्य दौरा उनका शुरू हो गया था। और कल परसों जब आपका कर्नाटक में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि तीसरा गुट नहीं बन सकता है, तीसरा मोर्चा नहीं। मैंने क्या कहा कि गठबंधन की प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। अब रह गया कि जैसे आपने कहा कि नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो उन पर एक खतरा और है। उनका जो आचरण रहा है, कल वो 15 को 20 एमपी रहे और 20 एमपी से सरकार बनने की बात हो जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार मोदी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ की नहीं, इसकी क्या गारंटी? मैंने आप लोग को अभी भी डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, इसमें डर का क्या बात? नहीं, बिहार में भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए, हमसे बात कीजिए तो गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। बिहार मेरा ये कहना है कि उनका जो चरित्र रहा है जी, तो क्यों नहीं हमको ये खतरा रहेगा? जो राजनीति में जब ये लोग अस्थायी नहीं है, फूक फूक करके तो रखना है। तो इसलिए कहा कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन लोग प्रयास में हैं। हो सकता है नीतीश जी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है नीतीश जी ईमानदारी में कहीं कोई कमी कर दें, महागठबंधन को नुकसान होगा। तो ये सब तो, इसके लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
कांग्रेस अपने स्तर से तैयार कांग्रेस अपना काम कर रहा है। जो लोग ये समझेंगे कि कांग्रेस के साथ रह के ही लड़ा जा सकता है सांप्रदायिक ताकतों से, तानाशाही ताकतों से, उसको कौन अगर कोई ये उम्मीद करते हो कि कांग्रेस मर्ज कर जाएगी किन्हीं में, उनके सत्ता के लिए, उनके कुर्सी के लिए कांग्रेस देश के आंदोलन को छोड़ देगी, ये काम कांग्रेस नहीं करेगी। इसलिए गठबंधन के नेताओं को भी हम कहना चाहेंगे कर्नाटक चुनाव के बाद कि अगर आपको मोदी को हटाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ईमानदारी से जिस सीट पर आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, वहीं लड़िए। और बेईमानी करने की कोशिश अगर कांग्रेस के साथ कीजिएगा तो कांग्रेस न कभी कमजोर थी, न है, और न लोग उम्मीद करें कि न रहेगी। लास्ट वाक्य इनका, न थी, न है, न रहेगी कांग्रेस कमजोर। जो अगर कमजोर आंक रहे हैं वो इनकी भूल है, ये कहना है अनिल सिंह जी का, जो लगभग अर्धशतक पार कर चुके हैं बेगूसराय के राजनीति में। पर्दे के पीछे रहकर कई राजनीति से विहीन लोगों को भी इन्होंने विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया है। जो टिकट की आस में रहते हैं कि किसी दरवाजे से मुझे टिकट मिले, वो कहीं ना कहीं आकर के अनिल बाबू के पास बैठते हैं, भले चुनाव होने के बाद वो भूल जाते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, लेकिन वैसे लोगों को भी जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ाने में इनका हमेशा प्रयास रहा है। 2024 का चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। एक भारत को मैसेज देने वाला चुनाव कर्नाटक का चुनाव था, जहां एनडीए को सबक लेने का चुनाव था। वहीं कांग्रेस जीवित है, इसका एहसास भी कर्नाटक की जनता ने और वहां के चुनाव ने करवाया है। यह सच्चाई क्या है हम जानने का प्रयास इनसे किए हैं। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अनिल सिंह जिससे हमारी जो वार्तालाप हुई है, हमने जो संवाद किया है, आप तक उसका रिजल्ट सही पहुंचा होगा। राणा जनसंवाद में आज इतना ही।